ओम शांति। 29/9/2023। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न है, किस फजीलत या मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर है, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो क्या करना चाहिए? अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो क्या करें कि अवस्था आगे बढ़े? गुड गुड, ये करें। अच्छा, तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए, माना मैनर्स चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें ज़रा भी देह अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और समझना, चलना और उड़ना है या दौड़ना और उड़ना है। गिरना वाला तो पीछे होगी। हाँ, इसलिए इसमें एक ही लाइन है, हमें उन राहों पर चलना है। आगे आपको जो अपना ऐड करना है, किसी को गिरना संभलना, किसी को चलना दौड़ना, किसी को दौड़ना उड़ना, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या आगे रखते हो। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। माना कुछ ना कुछ तो एक दूसरे को मिले तो क्या करें, कुछ तो बोलना है, तो बाबा कह रहे हैं उस हिसाब से ओम शांति अच्छा है। बाकी अगर आत्मिक स्वरूप में एक दूसरे को देखें तो कहने की दरकार नहीं है, लेकिन एक संसार का एक नियम है ना, विश करना, तो बाबा भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये चूज़ किया बाबा ने कहना। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए। अभी जो बाहरी शांति के लिए ही इतना भागा दौड़ी कि वहाँ जाएं तो थोड़ी शांति मिले। हाँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं शांति का अर्थ तो किसी को पता ही नहीं। वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज़ है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। इसका मतलब आत्मा जब तक स्वधर्म में नहीं है तो बाबा के हिसाब से वो शांत नहीं है। अभी मन थोड़ी देर के लिए एक जगह, अच्छा एनवायरनमेंट है, नेचर की सुंदरता है, तो मन को कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो वो बच्चा उस खिलौने से नहीं बिज़ी हो जाता। लेकिन उस बच्चे का मन शांत थोड़ी है। अभी थोड़ा सा कोई एक थप्पड़ मारे तो रोएगा कि नहीं? फिर रोएगा। तो शांति इसको नहीं कहा जाता। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परमपिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पार्ट बजाने, शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। कोई भी आए तो उसको केवल क्या देना होता है? एक स्मृति दिलाते हैं ना कि तुम तो हो ही आत्मा, तो शांति के लिए इतना भटकते क्यों? आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो तरह तरह से युक्तियाँ रचते हैं कि इसको याद दिलाएं कि देखो तुम ऐसे थे। तो मुरलियों में भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी खोई हुई याददाश्त को हमें इतने सालों से बाबा हमारी वो मेमोरी लॉस हो गया हमारा टोटली, तो उसको बाबा हमें कुछ ना कुछ हमारी वो सतयुग की बातें, शांति धाम की बातें, हमारी महिमा करते रहते हैं। अभी हम जानते हैं हमारी हालत, फिर भी बाबा महिमा करते हैं, तो हमें याद दिलाना चाहते हैं। या तो हमें अपना आदिकाल याद आ जाए, या हमें कम से कम लक्ष्य मिले कि हमें ऐसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है।
आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है। सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाता है। अगर दिन में भी सब ऐसे सो जाए तो हो जाए ना सन्नाटा। रात को सन्नाटा होता है क्योंकि आत्मा दिन भर से थक के रात को डिटैच होती है। इतनी सारी आत्माएं एक साथ डिटैच हो जाती हैं तो संकल्प नहीं होते वायुमंडल में। इतने सारे संकल्प लोगों के अपने काम धाम निपटा के वो सो जाते हैं। संकल्प जो होते हैं वो वायुमंडल में है ही नहीं, तो वायुमंडल में सन्नाटा होता है। ऐसे तो कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ मौन धारण करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब आत्मा अशरीरी होकर थक जाती है, शांत हो जाती है, रात को कितना सन्नाटा होता है। सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाती है। वह हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती है, इसीलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है। जो अभी नहीं मिला है, जो हमें मंजिल प्राप्त करनी है, उसको हम याद करते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर क्या, फिर थोड़ी ना उसको याद करेंगे। पाना था सो पा लिया। याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। एक बार उस यात्रा पे हमको केवल चलना है, फिर वहाँ हमारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है या उनके बच्चे बनते हैं? एक से तो काम नहीं होगा। कितनी बड़ी सेना है, वो एक तो तैयार होके कब से तैयार हो गया। लेकिन बाबा कह रहे एक से काम नहीं होता, तो फिर सेना को बनाने के लिए इतना समय। सभी का मुख है शांति धाम की तरफ, वह है परे ते परे धाम, है ना। वही बात हो गई ना, दूर देश परे। जब आत्मा देह के संबंध पदार्थों से परे चली जाए तो वो इसीलिए उसको कहा परे ते परे धाम। बद्रीनाथ, अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? आपके लिए क्या सहज है? वेरी नाइस। हाँ, बद्रीनाथ अमरनाथ कितना दूर है। सूक्ष्म वतन मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? अमरनाथ किसको कहते हैं? अमरनाथ में कौन होता है? हम। अमरनाथ किस देवता का यादगार है? शिव का यादगार है ना। और बद्रीनाथ किसका यादगार है? विष्णु का यादगार है। तो बाबा पूछ रहे हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? कौन से स्वरूप में जल्दी टिकते हैं? अमरनाथ का स्वरूप एक सेकंड में मर्ज हो जाता है, या बद्रीनाथ, या मूल वतन, या सूक्ष्म वतन? 4 ऑप्शन है आपके पास। मूल वतन। और सेकंड में कौन आ जाता है? ना अमरनाथ, ना बद्रीनाथ, ना सूक्ष्म वतन, ना मूल वतन। तो कह रहे हैं देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं है। आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिक्की लदे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच हैं, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के गड्ढे में।
बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोते खाना। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसीलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। इसलिए गीत गलत कि गिरना और संभलना है, नहीं, हमें दौड़ना है और उड़ना है। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। यह ड्रामा गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं। क्या दोष देते हैं भगवान को? तू ही दुख देता है, तू ही हमें सुख देता है। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है। ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। बोला कि नाव ले आओ तो चले। ये बुढ़िया की कहानी सुनी होगी ना, आपने तो बहुत सुनी होगी। सुनी है? सुना? वो नाविक होता है ना, आपसे ही सुनवाओ, आपको अच्छे से आती है, मुझे तो शॉर्ट में पता है, बहुत शॉर्ट में। वो एक नाव वाला होता है ना, वो बुढ़िया को बोलता है कि उसको नदी पार करनी होती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप में से कोई बताना चाहे। पंडित होता है, हाँ सॉरी, पंडित होता है वो, उसको क्रॉस करनी है तो नदी, बुढ़िया को, तो वो उससे पूछती है तो वो कहता है राम राम बोलो नदी पार हो जाएगी। तो बुढ़िया को विश्वास था, भावना वाली थी ना, तो वो राम राम करते करते वाकई में पार हो गई। और जब उसको पार करना पड़ा तो वो बोला कि बोट लेके आओ। तो उसने बोला अरे आपने ही तो बोला राम राम बोलो, तो आप भी करो ऐसा। तो मतलब बोलने वाले, प्रैक्टिकल वाले नहीं। इसलिए हाँ, ये है प्लानिंग पार्टी होगी कि मैंने प्लान किया, दूसरों को अच्छा अच्छा समझाया, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे परिवर्तन होगा। इसीलिए तो 2 बार सृष्टि बिगाड़नी पड़ी ना, उस कोटों में कोई, फिर कोई में भी कोई, क्योंकि करने वाले चाहिए। बाबा को चांस तो सबको ही दिया। कितना अच्छा पीछे समझाया है, विकार में नहीं जाना, सब कुछ कितना क्लियर मुरलियों की परिभाषा है, कितना स्पष्ट कि मन बुद्धि से भी, संकल्प से भी कोई का पीछा नहीं करना। प्रैक्टिकल की तो फिर बात ही बहुत दूर है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। बोला कि नाव लेकर आओ तो चले। जो खुद कहता था वह कर नहीं सका, क्योंकि प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है, ये निशानी है। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी, करनी और रहनी सब समान हो। इसीलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफ़ी मांगो। क्या बोलो? आई एम सॉरी। अच्छे से बोलो। समझो शिव बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारी भूल है। कभी ऐसा हो जाए कि हमें अपनी भूल एहसास ना हो और क्लास में हमें पता चले कि अरे ये तो हमारी भूल हो गई। अच्छा बाबा, हम क्षमा चाहते हैं। उसमें कोई हमें टाइम ना लगे एक्सेप्ट करने में कि मेरा तो कुछ इसमें है ही नहीं, मैं क्यों ज़बरदस्ती अपना उमंग उत्साह कम करूं। उमंग उत्साह कम करने वाली बात नहीं है। चेक करना है, रियलाइज़ हुआ, चेंज किया, सॉरी बोला, फ्री, फिर आगे बढ़ना।
तो यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती, इतनी बड़ी भूल की कि माफ़ी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। पाप ना करना तो दूर की बात है, ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के जिनको हम अच्छे अच्छे भी कहते हैं। वरना बाबा तो उनको अच्छे नहीं कहेंगे ना, बाबा तो उनको ही अच्छे कहेंगे जो आज्ञाकारी हों, वफादार हों। नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भले भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना। रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। सोचो आप भक्ति मार्ग में देखें आपने कभी भक्तों की ऐसी। हाँ, यहाँ पर भी तो स्वयमान लेते हैं तो कितना कि मैं अपनी सारी भूलों के लिए क्षमा मांगता हूँ, जिन जिन को मैंने, वो सब बहुत चलता है यहाँ पर भी। धर्म बाप को कहते हैं क्षमा करो और धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना। एक तो हम आपसे माफ़ी मांगे फिर दंडे भी खाएं, तो हमें वहाँ से बचा लेना। हम दिन रात माफ़ियाँ मांग लेंगे, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। माफ़ी का भी नियम है ना, 1 बार माफ़, 2 बार माफ़, 3 बार माफ़, उससे ज़्यादा तो फिर माफ़ी भी नहीं है। फिर तो दंड के लिए धर्मराज बैठा है। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद नहीं ठहरती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हारी वह अवस्था आनी है कि यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है। सोचो अगर ये हमने ऊपर जो भी हमको बाबा ने श्रीमत दी उसका पालन करें, तो बाबा की ऐसी उम्मीद है हम बच्चों से कि हम क्या होंगे, बैठे बैठे। ऐसे अभी तो कितनी मेहनत करनी, बैठे बैठे तो झुटके ही आ जाते हैं, फिर घूमो मुँह धो। अभी तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है कि एक अवस्था ऐसी आए कि हम बैठे बैठे निद्राजीत कम से कम बने रहें हमें। फिर उसके बाद उड़ने की अवस्था। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है। एक्चुअली आत्मा को वही शांति चाहिए, उसी शांति को अभी बाहर ढूंढ रही है वो आत्मा। कहीं स्थान, कहीं कुछ ऐसा अलग से, कुछ नवीनता, कुछ ना कुछ आत्मा ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्यास जो शांति की है वो बुझ नहीं रही। जब बैठे बैठे हर एक बार भी अनुभूति होगी कि आत्मा कैसे डिटैच होकर उड़ती है, तो उसको टेस्ट आ गया कि अच्छा, जैसे कोई चीज़ आपने कभी खाई ना हो तो आपको उसका टेस्ट ही नहीं याद आएगा। कोई बोलेगा अरे खा बहुत अच्छा है, आपने नहीं खाई तो आपको क्या आकर्षण होगी। एक बार भी टेस्ट कर लोगे तो फिर लगेगा ना और मिले और मिले। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो उसको आतुर वेला होती है, मैंने उसको जल्दी होती है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं। परंतु लायक भी बनना पड़े, कंडीशन लगी हुई है। इतनी सुंदर स्थिति, उड़ने की स्थिति, तो उसके लिए फिर हमको लायक भी बनना पड़े। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने और जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं। वही बात है ना, सुख को ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने आप को, हर एक आत्मा को खुद से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार होता है ना। उसकी निशानी क्या है? अभी जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग अपने ही शरीर को ख़त्म करते हैं। हमें पता है कि हमें हर एक को अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार है, तो वो स्वयं को ख़त्म क्यों करते हैं? इसका मतलब वो स्वयं शरीर नहीं है ना। उसको खुशी नहीं मिली तो उसने सोचा शायद इसको भी हटा दूं रास्ते से। जैसे होता है ना कि किसी के अंदर क्रोध है, कुछ ईर्ष्या, तो उसको बुरा भला बोल देते हैं। उनको ऐसा लगता है शायद उसको दुख देने से मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा। तो वो हर तरह से प्रयास कर, वहाँ भी उसको संतुष्टि नहीं। तो उसको लगता है ये शरीर ही ख़त्म हो जाए शायद तब मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन आत्मा के कर्म है ना, आत्मा के हिसाब किताब। इसका मतलब स्वयं को सुखी करने के लिए, आत्मा को शांति में ले जाने के लिए वो अपने शरीर को भी ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब उनको पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर को ख़त्म किया, उससे क्या सिद्ध हुआ? किसको खुशी चाहिए थी? जो जेवर और इसके लिए जी रहे हैं, खाने पीने के लिए, इसका मतलब वो तो चलो एक अलग तरह का सुख हो गया। लेकिन जब आत्मा को सब कुछ वो कर लेती है, संबंध नए नए बना लेती है, वहाँ भी सुख नहीं, चीज़ों में सुख नहीं। जिसको भी अच्छे से अच्छा उसने अपने लिए महसूस किया, ये करूँ तो मुझे सुख मिले, कहीं पर भी नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने और जेवर पहनने से खुश हो जाते हैं। हमें आत्मा की चाहत है सुख की,
आत्मा को जेवर से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वो चाहते हैं कि मन को खुशी मिले, और वो बहुत थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है क्योंकि देह भान में है, तो थोड़े समय, फिर थोड़े टाइम के बाद जब कोई परिस्थिति आती है फिर वही दुख, फिर वो कुछ नया साधन ढूंढेंगे। उनको लगता है कि पड़ोसी के पास तो ऐसी वाली चीज़ है, ऐसी अगर मेरे पास हो तो शायद वो इतना खुश है, उसको लगता है वो बहुत खुश है, शायद मैं भी ये ले लूँ तो मैं भी इतना खुश हो जाऊँ, वो भी वो कर लेता है। तो ऐसा करते करते कभी तो थकेगा ना। तो वो कभी तो थकेगा। जब थक जाता है तो उसको लगता है अरे इस शरीर में ही सुख नहीं है, इसको ही ख़त्म करो, ऐसा उसको लगता है। वैसे दुख भी तो वो फील करते हैं ना। वही तो आत्मा फील कर रही है ना, आत्मा फील कर रही है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई कि आत्मा ने अपने शरीर को ही स्वाहा कर दिया, इसका मतलब उसको उस स्व से प्यार है ना, उसका स्व को वो नहीं मिल रहा था जो उसको चाहिए। इस शरीर को सारे सुख देने के बाद भी आत्मा को वो नहीं मिला था जो उसको चाहिए था, तो उसने शरीर को ही ख़त्म कर दिया। आप सोचो ना, उस व्यक्ति की परिस्थिति सोचो कि किस हालत में उसने, आज एक तरफ हम अपने इस शरीर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में सोचो कि जिसने उसको ही समाप्त कर दिया। क्यों ऐसा? एक दो लोग ऊपर चढ़ जाओ, हाँ, आप ही ऊपर ऊपर कूद जाना आप तो बाबा कह रहे हैं, तो कहते हैं कि हमने नाहक बाबा को छोड़ा, अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है। कितनी भी स्थूल यात्राएं कर लें, कितना भी स्थूल हम प्रयास करते हैं, वास्तविक यात्रा है सारी बुद्धियों की। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है कि बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। बाबा तो चाहते ही नहीं कि बच्चे कभी गिरे, गिरना संभलना बाबा नहीं चाहते। बाबा कहते तुम गिरते ही क्यों हो, जो फिर बाबा को तुम्हारे पीछे मेहनत लगे, फिर तुम सॉरी बोलो, फिर उठो उसके लिए। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो बहुत सहज है। दुनिया को क्या पता, किसी में कोई भूत प्रवेश होगा या अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान करते हैं। पता नहीं किसका नंबर। भले ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है। भले ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। इसका मतलब कितना भी ज्ञान हो तो सोल प्रवेश ना करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भले कितना भी ज्ञान हो, सोल की प्रवेशता का आधार हमारी कमज़ोरी है, हमारे अंदर का देह भान। भले ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सज़ाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। जब कोई भी कर्म का फल ही मिलना बंद हो जाए, बुरा तो करने की बात ही नहीं है, किसी भी कर्म का फल आपको प्रभावित ही ना करे, तो बोला ना उससे पहले कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भुगतना पड़ता है। जितना कड़ा कर्म उतना उसका फल। और एक अवस्था वो है जो कर्मों से अतीत हो गए, उसको कहा कर्मातीत। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया तो मरा। सोचो, बोल में आना और कर्म में आना तो दूर की बात कि हमारा सेंटर, सिर्फ अगर ख्याल भी आपको आ गया कि ये मेरा है तो फिर मरा समझो। बोला ना, ख्याल आया और मरा। ऐसा मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी,
तुमने सारा दिया तो तुमको सारा मिला। ऐसा नहीं कि बोल बोल, मन से तुम्हारे जैसे वो ख्याल आया मेरा सेंटर, ऐसे कभी दिल से ये भी तो निकलता होगा कि ये तन मन धन सब आपका, ऐसे दिल से महसूस हो, किसी को बोल नहीं रहे हम। तो वो जब आपके मन से निकला और उस तक पहुंचा तो वो भी क्या बोलता है कि स्वर्ग की सारी राजाई, स्व स्थिति में जो जो अनुभूतियाँ होती हैं उसकी एक एक गहराई तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा वर्षा पहले चाहिए ना, वो सोने वाला स्वर्ग तो बाद में, वो तो चलेगा, अभी तो हालत हुई पड़ी है मन की इधर उधर भटकने की, तो उसको पहले ये वाला स्वर्ग चाहिए, पहले बेहद। तो बाबा कह रहे हैं कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो। मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, अभी सारी दुनिया का मरा पड़ने वाला है, विनाश होने वाला है, तो जो भी लगा रहे हैं बाबा के यज्ञ में, तो जैसे मरने से पहले करनी घोर को पुराना जो भी होता है देते हैं। जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, कितना भी होपलेस केस हो तो भी उसका भी कुछ ना कुछ, बाबा कहते हैं तुम भी मेरा बाबा मीठा बाबा करते रहो, तुम्हारा भी कुछ इस संसार को अच्छे वायुमंडल का दान चाहिए, अच्छे मन चाहिए। तन लगाने वालों ने तन लगा लिया, कितने समर्पित हो गए, धन लगाने वाले धन लगा रहे हैं, अभी बाबा को सुंदर मन वाले भी तो चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे, तो वो चाहिए बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो, यह शरीर पार्ट बजाते बजाते अब पुराना हो गया, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो बनेंगे, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। ये एक नया पॉइंट, मना हमारे लिए नया नहीं, लेकिन बीकेज में जो हम कहते हैं ना, यहाँ तो किसी का शरीर पवित्र बन ही नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। आगे बोला, ध्यान से सुनना, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। कौन कौन, आत्मा और शरीर, ऐसे नहीं आत्मा यहाँ पावन और शरीर सतयुग में पावन, ये साकार मुरली में बोला है, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं, जितना और उतना, जितनी आत्मा पावन उतना शरीर जाना है इसी शरीर से, आत्मा और शरीर को इकट्ठा पावन बनाना, ऐसे नहीं आत्मा यहाँ पावन शरीर वहाँ पावन। वहाँ याद रहेगा कि आत्मा को पावन बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया था, तो प्राप्ति में भी मज़ा नहीं आएगा। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है, मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, और योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला होगी। ये भी नहीं बोला कि किसी और को याद करेंगे, सिर्फ अगर आपका योग नहीं भी है, हम कुछ पाप भी नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी कि कोई पाप कर रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे, कुछ नहीं ऐसा आप कर रहे, सिर्फ आपके एक ही चीज़ है कि योग नहीं है, तो भी क्या है, उसको बाबा क्या मानते हैं, गिरती कला, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना। कितनी बड़ी बात है। सर्विस का शौक़ चाहिए, पूछना नहीं है कि सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं इनको शौक़ नहीं है, कोई भी सेवा है, दान के लिए और सेवा के लिए कभी पूछना नहीं होता, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनको शौक़ नहीं है अपना। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक़ चाहिए, उनको पता है हमको शौक़ नहीं है, हम जब पूछेंगे तो बाबा समझ जाएंगे इनको शौक़ नहीं है, तो बाबा बोलेंगे कोई बात नहीं रहने दो, तो वो और खुश हो जाएंगे, चलो पूछ भी लिया बाबा से और हमारे मन की भी हो गई। मनसा नहीं तो वाचा या कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, तो उजूरा मिलेगा। आपे ही करे, आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वो, कहने से करे वो कौन होता है, मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो कोई काम का ही नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं, अचानक से कहाँ जगन्नाथ पहुँच गए क्या, दोनों हाथ नहीं है। शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं कि नहीं है, कौन कौन हाथ हैं, कितने हाथ हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं होती हैं, है ना। शिव बाबा पूछे दो। इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वाह कितना अच्छे हैं, सारा दिन शिव बाबा सवारी करे तो बैल भी तो थक जाए,
तो थोड़ी थोड़ी देर हमारे पास आना चाहिए ना शिव बाबा को, तो हम भी थोड़ी देर परम धाम पहुँच जाएं। अगर बैल इतना ही थक जाता है तो हम थोड़ा ऑफ़र कर सकते हैं कि हम भी हैं इस दुनिया में। हाँ, हम भी इतने बुरे नहीं हैं। तो बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आँखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं, कौन सा पानी है, खुशी का। बाबा ने कहा ही है, तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते थक जाते हो और माला में तुम्हारा नंबर भी डिक्लेयर हो जाता है, तुम्हें सब पता रहता है मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ, लेकिन थक गए पुरुषार्थ करते करते, तो बाप 1 सेकंड में तुमको ऐसी दृष्टि देते हैं कि तुम 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। ये मुरली का पॉइंट है। जब बच्चे अपना पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं। दूसरी मुसीबत क्या बताई दूसरी इसके बाद की लाइन, माला में इनका नंबर भी डिक्लेयर कि इनको क्या बनना है वो भी बेचारों को पता चल गया। अब क्या करें, अब बनना भी है और बन भी नहीं पा रहे, तो बाप है वो 1 सेकंड में ऐसी दृष्टि, इसलिए बाप एक ही होता है। अगर उसकी दृष्टि से कोई पावन बना है इसका मतलब वो उसका बाप है, नहीं तो सब बाप हो गए ना। लेकिन अगर कोई साकार में बाप है और उसकी दृष्टि से कोई आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनती है, इसीलिए वो एक ही बाप है, क्योंकि उसकी दृष्टि से वो बच्चा संपूर्ण बना ना। तो बोला कि बैल जब थक जाते हैं आँखों में पानी आ जाता है, ज़रूर बाप सहलाते होंगे ना। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं है, ऐसे बैल को जिसमें शिव बाबा सवारी करे आंसू थोड़ी ऐसे आ जाएंगे। इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं माँ कम याद करो, यह शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। यह तो बिल्कुल सहज है, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं, दिखाई देते हैं। महाभारत लड़ाई सामने, आंखें खोल के सुनना है। यादव कौरव पांडव कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में? बाबा बच्चों से बात करते हैं ना, तो महाभारत लड़ाई भी यहाँ है, पांडवों के साथ स्वयं भगवान का साथ, और क्वांटिटी उनकी बहुत कम, 5 पांडव 100 कौरव, और यादवों की सेना भी बहुत बड़ी। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग न कि प्रजा योग। प्रजा बनने वालों को राजयोग में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि कोई राजयोग के ऊपर रिसर्च करे, कुछ ऐसा करे। जो राज फैमिली की आत्माएं होंगी, रॉयल फैमिली की, उनको ही आकर्षण होगी। योग पूरा नहीं लगाते तो क्या बनेंगे? योग नहीं लगाते तो क्या बनेंगे? प्रजा बनेंगे ना, और क्या बनेंगे? हाँ, कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे तो सर्विस का शौक चाहिए, लिखकर पूछ सकते हैं अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। आदि में सब ने पुरुषार्थ किया ना, तो एक जिज्ञासा थी कि अभी तो परिपूर्ण हुए नहीं, और सब की एज ऐसी हो गई होगी कि उनको लगता होगा कि अब ये शरीर तो छोड़ना है। तो बाबा से पूछना चाहते थे कि बाबा इस जन्म का मेरा रिपोर्ट कार्ड दे दो, तो उस हिसाब से मेरा अगले जन्म का ऐड होगा, फिर मैं क्या बनूंगा तो थोड़ा आइडिया हो जाए ना। ऐसे इच्छा हमारी भी तो होती है कि आज कोई हमको बताए कि हम कितने % तक सुधरे हैं, क्या है। तो ऐसे बच्चों बाबा कह रहे हैं पूछ सकते हैं। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिये दान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए आए हैं। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। कहाँ बनेगी निरोगी काया? कहाँ चले गए? निरोगी काया क्या बोला इसमें? देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। तो ये रिजल्ट यही होगी ना कि हाँ देखो हमने ऐसे याद किया तो हम निरोगी बने।
वही बात है, वहाँ तो पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति है ऑलरेडी। वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना है। यहाँ देही अभिमानी बनेंगे तो यहाँ ही आपकी जो रोगों वाली काया है वो निरोगी बने, तभी तो आप बोलोगे कि हमें भगवान मिला। एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में भी जाता है तो डॉक्टर भी उसको ठीक करके निकालता है वहाँ से, तो वो कहता है डॉक्टर जैसे भगवान का रूप है। और हम भगवान के कॉलेज में पढ़े और रोग हमारे वैसे के वैसे ही, कुछ भी खाएं पिएं और हम रोगों में ही शरीर छोड़ दें, उससे तो वो हॉस्पिटल वाले ज़्यादा अच्छे ना, कि कम से कम शरीर को दवाइयाँ दे दे के, कुछ भी जहर ही देते हैं, चलो वो दवाइयाँ भी क्या हैं, वो दे के भी मन भी तो खुश हो जाता है ना। जब कोई बीमारी से राहत मिलती है तो मन भी खुश, तन भी खुश। तो भगवान से अच्छे तो वो डॉक्टर हो गए? नहीं हो गए। भगवान तो आपको इस जन्म में आत्मा बनने का पुरुषार्थ और अगले जन्म में निरोगी काया, वो डॉक्टर तो इसी जन्म में आपको एक टैबलेट से निरोगी बना दे हैं। तो वहाँ तो अथाह संपत्ति है, यहाँ तो देखो पेट के लिए मारा मारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। कभी भी मन योग नहीं कहा जाता, हमेशा कहा जाता है बुद्धि योग। माना बुद्धि होती है समझदार, मन है छोटा बच्चा, वो कहीं भी इधर उधर भाग जाए, मनसा में तूफान आ जाए, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या इतनी समझ है कि इसका योग मुझे कहाँ करना है। क्या ऐसा कोई ड्रिल, ऐसा कोई तीसरे नेत्र से आपने अपने लिए एक बनाई हुई है कि मन कितना भी भटके, मैंने बोला उसको स्टॉप, तो बुद्धि अपना काम करे कि मुझे योग कहाँ लगाना है, तो ऐसा अभ्यास उसको डालना है। इसलिए बोला बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। मन हो सकता है आपका इधर उधर जाए, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान है, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्मा है। एक है बाप को जानने वाली, एक है बाप को मानने वाली, और तीसरी है बाप को जानने वाली, मानने वाली और फिर पाने वाली। वो कहेंगी पाना था सो पा लिया। इसी खुशी में रहो क्या कि हम बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई आत्माएं हैं। तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। बैज की तो बात ही छोड़ो, चलते फिरते सेंटर बन गए आप तो। ये आप खुद ही क्या हो गए, चैतन्य सेंटर। माना यहाँ आप सेंट्रलाइज हो गई आपकी बुद्धि, तो आप चलते फिरते क्या हो, सेंटर हो ना। सेंटर में ही तो बैठे हैं ना। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। चलते फिरते और खाते पीते हैं तो बुद्धि उसमें जाती है ना। तो बाबा चाहते हैं उस समय पर भी आपकी चलन के द्वारा सेवा हो। स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। दूर फेंक देना तो दूर की बात, उनको अपनी स्थिति से हिला भी नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।